हेलो दोस्तों। आज का एक और नया क्वेश्चन है। वह बेसिक लेवल का इजी लेवल का क्वेश्चन है और यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो हो रॉक स्टैंड में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कहता क्या है? यूनियन ऑफ एरेज विद डुप्लीकेट। ओके, you are given two arrays A and B. Return the union of both the arrays in any order. The union of two arrays is a collection of all distinct elements present in either of the arrays. Okay. If an element appears more than once in one or both arrays, it should be included only once in the result. Note: elements of A and B are not necessarily distinct. Note that you can return the union in any order, but the driver code will print the result in sorted order only. चलिए, इसमें कहता क्या है? यूनियन में होता क्या है ये हम पहले जानते हैं। सपोज ए है, ए एरे है बी एरे में। ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट तो ए का स्टोर कर दो, तो उसको यूनियन कहते हैं। ठीक है। और अब इसमें बोलता है वह एक बार ही होना चाहिए। इंक्लूडेड ओनली वंस इन द रिजल्ट, वह एक बार ही रिजल्ट में आना चाहिए। जैसे वन है, इसमें नहीं है तो वन हो गया। टू इसमें भी, इसमें टू। थ्री, थ्री है, टू रख लिए, वन रख लिए, तो ये हो गया वन टू थ्री। इसको ऐसे ही। चलिए सर ड्राई रन करते हैं पहले। देखिए, हम लोग मानते हैं एक एरे है हमारे पास। एक एरे है, वन वन टू थ्री थ्री फोर। ठीक है। एक एरे टू है, उसमें फाइव फाइव वन टू टू थ्री फोर ये है। आउटपुट में क्या? यूनियन। यूनियन क्या क्या हो सकता है? वन वन टू थ्री थ्री फोर फाइव फाइव वन टू टू थ्री फोर। यह सारा यूनियन हो गया ए यूनियन बी। लेकिन हमें बोल रहा है ना कि वो इंक्लूड होना चाहिए एक बार, मतलब कि एक ही बार आना चाहिए। तो ये हो जाएगा, ये डुप्लीकेट वाला इसको नहीं लेंगे। ये टू है, टू ले लेंगे। थ्री, थ्री को ले लेंगे। फिर ये थ्री नहीं लेंगे। फोर, फोर को ले लेंगे। फाइव, फाइव को ले लेंगे। फाइव फाइव वन, वन को नहीं लेंगे, टू नहीं लेंगे। टू, टू ले चुके हैं। ये भी टू को ले चुके हैं, थ्री को ले चुके हैं, ये फोर को। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड आंसर आ गया। ठीक है। चलिए, यूनियन में से इसका सारा ये सारा का ये यूनियन हो गया। इस यूनियन में और क्वेश्चन में कह रहा वो ओनली एक ही बार इंक्लूड होगा, तो एक ही बार सबको इंक्लूड किया, डुप्लीकेट नहीं रखे बस। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक बार ऐसे चलाते हैं। एक एक सेट ले लेते हैं। हैज सेट इंटीजर मान लेते हैं हम लोग। सेट में डाल दिए, न्यू हैज सेट। अब फर्स्ट एक एरे लिस्ट ले लेते हैं। ऑफ इंटीजर आंसर, न्यू एरे लिस्ट ऑफ।
सबसे पहले एक लूप चला लेते हैं। फर्स्ट एरे के लिए आई प्लस प्लस करा दिए। बोलते हैं सेट डॉट कंटेंस एरे ऑफ आई। अगर यह फॉल्स आया तो ट्रू हो जाएगा, तो सेट में ऐड कर दो। सेट डॉट ऐड एरे ऑफ आई आई आंसर डॉट ऐड एरे ऑफ आई। ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरे एरे के लिए फिर से यहाँ चलाते हैं। int I equal to 0, I less than array2 dot len और I प्लस प्लस करा दिए। if set dot contains array2 of I, अगर वह उसमें सेट में प्रेजेंट नहीं है तो set dot add array2 of I। ठीक है, आंसर आंसर डॉट add array2 of I। ठीक है, ठीक है, और इसका रिटर्न कर देंगे आंसर को। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको चलने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वीडियो ऑफ n plus n। Suppose this one is n and this one is n. Time complexity is bigger of n plus n। Linear time complexity। चलिए ये हो गया। ये अब इसको कोड को लिख देते हैं और टेस्ट के पास कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कोड को सॉल्व करते हैं। देखिए एरे लिस्ट है, ए एंड बी एरे है। एरे लिस्ट ले लेते हैं और एक एरे लिस्ट को हम लोग ले लिए। अब सर एक हैश सेट ले लेते हैं। हैश सेट इंटीजर सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट, ये ले लिए। अब हम फर्स्ट एरे को इटरेट करते हैं फॉर लूप से। I equal to 0, I less than a dot length I plus plus। If set dot contains a of I the answer dot add a of I and set dot add a of I। चलिए इसको तो लिख लिए और सेम वे में सेकंड एरे को भी इटरेट करते हैं। फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन b डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। अगर set dot con set dot contains contains set dot contains b of I equal to false, then it will convert to true, then answer dot
add b of I and set dot add b of I, और हम लोग आंसर को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न आंसर। तो चेक करते हैं किसके। रिटर्न हो गया। हाँ, चलिए ये टेस्ट सारा पास कर गया। ये अच्छा क्वेश्चन है और 2 कंपनी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप तो जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।